श्री राम जय राम जय जय राम। 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 संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे कनक बिहारी सरकार, मेरे रामलला सरकार, मेरे गोविंद भगवान और माँ जगत जननी जगदम्बे के माँ जानकी राधा रानी सरकार, श्री सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज, परम पूज्य सदगुरुदेव जी महाराज, सभी की कृपा और सभी के आशीर्वाद इस जीवन पर हम सभी के इस भक्ति में जीवन पर सदा सदा के लिए बने रहें और उनके चरणों में, सभी के चरणों में ये मन नित्य प्रति लगा रहे, भजन में लगा रहे, सत्संग में लगा रहे। इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ और इसी भावना के साथ प्रतिदिन श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के माध्यम से मेरे रघुनाथ जी के चरित्र का श्रवण करना चाहिए। और श्रवण करते हुए आज की इस मंगल यात्रा में आइए आगे बढ़े। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल के तो चरित करत नर अनुहरत संस्रति सागर से तू। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान रघुनाथ जी मनुष्यों के सदस्य ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुलक के समान है। महाराज, यह सुदिगुह निषाद जब पाए, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल फूल भेंट भरी भारा, लिए फल मूल भेंट भरी भारा। मिलन चले वही हरसु अपारा। करे दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह बिबस रघुराई, पूछे कुशल निकट बैठाई। पूछे कुशल निकट बैठाई। जब निषाद राजगुह ने ये खबर पाई है तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चला है। महाराज, उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वो अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठा कर कुशल पूछी है। क्या कहा? नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयम भाग भा जन जन लेके। देव धरनी धनो धाम तुम्हारा,
मैं जनु नीचु सहित परिवार। कृपा करिय पुर धारिय पाऊ, तापिय जनु सब लोग सिहाऊ। कहे वो सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुआनो। निषाद राज ने उत्तर दिया है, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरणार बिंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूँ महाराज। मैं बहुत बड़ा भाग्यवान हूँ। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका सेवक हूँ। अब कृपा करके पुरसंगवीरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिज्ञा प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। मेरे मन में प्रतिज्ञा है कि अपने बंधु की, अपनी दोस्त की सेवा अवश्य करें। रघुनाथ जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी है? बरस 4 10 बासुबन, मुनि व्रत बेसु आहारु। ग्राम बासो नहीं उचित सुने, उही भयउ दुख भारू। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही रहना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है महाराज। ये सुनकर गुओं को बड़ा दुख हुआ है। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहाऊ सखी कैसे, जिन पठये बन बालक ऐसे। एक कहीं बल भूपति कीना, लोयन लाऊ हमहि विधि दीना। तब निषाद पति उरय अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। रघुनाथ जी लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं, जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। वही कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दे दिया है महाराज। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा है, उचित समझा है। ले रघुनाथ थामु दिखावा, कहु राम सब भांति सुहावा। पुरजन करे जो हारु घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। गोसावारे साथ रे दसाई, कुछ किस लय मैं मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरे भरे राखेस प्राणी। उसने रघुनाथ जी को ले जाकर के वो स्थान दिखाया है। रघुनाथ जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। प्रवासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और रघुनाथ जी संध्या करने के लिए पधारे हैं। गुरु ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजा कर बिछा दी है और पवित्र मीठे और कोमल देखकर दोनों
में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर करके रख दिए हैं महाराज। वो साथरी आज भी जो संगमेरपुर के धाम में बिछी हुई है रघुनाथ जी, जहाँ पे सभी के साथ में विश्राम किया था महाराज। तो जीवन में एक बार प्रयागराज से कुछ दूरी पर पहले ही पड़ता है श्री संगमेरपुर धाम। माँ गंगा का दर्शन वहां पर करना अवश्य चाहिए जीवन में पहुंच करके। सियसु मंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाए, शयन केन रघुवंश मणि पाय पलोटत भाए। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि रघुनाथ जी लेट गए हैं। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे हैं। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सचे वही सो वन मृदुबानी। कछुक दूर सजबान सराना, जागन लगे बैठी वीरासन। कछुक दूर सजे बान सरासन, जागन लगे बैठी वीरासन। फिर प्रभु रघुनाथ जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने पहरा देने लगे हैं। गुहु बोलाए पहारू प्रतीति, ठाव ठाव राखे यति प्रीति। आप लखन पही बैठबु जाई, कट भाती सर चाप चढ़ाई। सोवत प्रभु निहार निसादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। तन पुलकित जलु लोचन बही, बचन सप्रेम लखन सन कही। भूपति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदन न पट तर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ संवारे। गुरु ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया है महाराज। और आप कमर में तंजकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। प्रभु को जमीन पर सोते हुए देखकर प्रेमवश निषाद के हृदय में विषाद हो गया है, दुख हो गया है। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा महाराज। वो प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा, महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं कर पाता, नहीं कर सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया है महाराज। सुच सुबेतेत्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजुमन दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है महाराज। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाए। तहाँ से राम शयन निशिकरहि, निज छवि रति मनोज मृदु हरहि। ते सिय राम
साथ रे सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। मात पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। जहाँ पर ओढ़ने बिछाने अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर हैं, वहां उन चौबारों में श्री सीता जी और रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। वहीं सीता जी और राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, जो गवही जे नाई प्राण की नाई, मही सोवत थे ही राम गुसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। रामचंद्रोपति शोभ देहि, सोवत मही विधि बामन के। सिय रघुवीर की कानन जोगो, करम प्रधान सत्य कह लोगो। के कई नंदन मंदमते, कठिन कुटिल पन कीन, जहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। सब जिनकी अपने प्राणों की तरह संभार करते थे, वहीं प्रभु रघुनाथ जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुनाथ जी, रघुराज जी, दशरथ जी हैं और पति रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता महाराज। सीता जी और रघुनाथ जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है महाराज। ये कई राज की लड़की नीच बुद्धि कई ने बड़ी ही कुटिलता की है, जिसने रघुनंदन रघुनाथ जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख प्रदान कर दिया है महाराज। इसीलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। भजते रहो, रगड़ करते रहो। इसीलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। कबहू तो भनक पड़ेगी कान, राम राम जपते रहो जब तक तन में प्राण। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।